नमस्ते दोस्तों, ज्ञान पावर में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप किसी को अपना दुख बताते हैं तो वह कम होने की बजाय और गहरा क्यों हो जाता है? क्यों आपका मन और अशांत हो जाता है? हम सब यही गलती करते हैं। हमें लगता है कि किसी अपने को अपना दर्द बताकर हम हल्के हो जाएंगे, लेकिन होता इसका ठीक उल्टा है। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद आप कभी भी किसी को भी अपना दुख, अपनी परेशानी नहीं बताएंगे, और जब भी जीवन में दुख का अंधेरा छाएगा तो आप वह करेंगे जो वास्तव में आपको उस अंधेरे से बाहर निकालेगा। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह वह ज्ञान है जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में छिपा है। वह सत्य है जिसे हमारे आर्ष मुनियों ने हजारों साल पहले जान लिया था। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूं वह आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। एक ऐसा रहस्य जो आपके हर दुख को शक्ति में बदल देगा। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए, एक घना जंगल है, चारों तरफ अंधेरा है और आप अकेले हैं। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। अचानक आपके पैर में कांटा चुभ जाता है। दर्द से आप करा उठते हैं। अब आप क्या करेंगे? क्या आप उस दर्द को लेकर जंगल में चिल्लाएंगे? हर पेड़, हर पत्ते को अपना दर्द बताएंगे? क्या आप किसी जानवर को रोककर कहेंगे कि देखो मुझे कांटा चुभ गया है? नहीं, आप जानते हैं कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा, बल्कि हो सकता है कि आपकी आवाज सुनकर कोई हिंसक प्राणी आपकी तरफ आकर्षित हो जाए। तो आप क्या करेंगे? आप शांत रहेंगे, हिम्मत जुटाएंगे और उस कांटे को निकालने का प्रयास करेंगे। यही जीवन है। यह दुनिया एक जंगल की तरह है और यहां हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। आपका दुख आपका कांटा है। इसे चिल्ला चिल्लाकर सबको बताने से यह निकलेगा नहीं, बल्कि और गहरा चुभेगा। हमारे धर्म ग्रंथ, विशेषकर श्रीमद् भगवद गीता, हमें यही सिखाती है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने ही सगे संबंधियों को अपने विरुद्ध खड़ा देखते हैं तो वह टूट जाते हैं। उनका दुख, उनकी पीड़ा चरम पर होती है। वह अपना धनुष बाण रख देते हैं और कहते हैं, हे कृष्ण, मैं नहीं लड़ सकता। मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूं? इससे तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन जी लूं। अर्जुन अपना सारा दुख, अपनी सारी पीड़ा कृष्ण को बता रहे थे। लेकिन कृष्ण ने क्या किया? क्या उन्होंने अर्जुन के दुख पर दया दिखाई? क्या उन्होंने कहा, हां अर्जुन, तुम सही कह रहे हो, यह तो बहुत बड़ा दुख है, तुम मत लड़ो? नहीं, कृष्ण ने अर्जुन को सांत्वना नहीं दी। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया। उन्होंने अर्जुन को आत्मा का, कर्म का और धर्म का रहस्य समझाया। उन्होंने अर्जुन को यह एहसास दिलाया कि उनका दुख उनके मन की उपज है, उनकी आसक्ति का परिणाम है। यहीं पर छिपा है सबसे बड़ा रहस्य। आपका दुख आपका अपना है। यह आपके कर्मों का, आपके विचारों का, आपकी अपेक्षाओं का फल है। जब आप इसे किसी और को बताते हैं तो आप अनजाने में कई गलतियां कर बैठते हैं। पहली गलती, आप अपनी शक्ति दूसरे को सौंप देते हैं। जब आप किसी से कहते हैं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं क्या करूं, तो आप अवचेतन रूप से उस व्यक्ति को यह अधिकार दे रहे हैं कि वह आपके जीवन का निर्णय ले। आप अपनी आत्मनिर्भरता खो देते हैं। आप एक भिक्षुक की भांति हो जाते हैं जो दूसरों से सुख की, शांति की भीख मांग रहा है। और याद रखिए, इस दुनिया में कोई भी आपको स्थायी सुख नहीं दे सकता। लोग आपको अस्थायी सांत्वना दे सकते हैं, झूठी सहानुभूति दिखा सकते हैं, लेकिन आपके दुख का निवारण कोई नहीं कर सकता। वो शक्ति केवल और केवल आपके भीतर है। दूसरी गलती, आप अपने दुख को और मजबूत कर देते हैं। जब आप बार बार अपने दुख को शब्दों में बयान करते हैं तो आप उसे अपने मन में और गहरा खोदते जाते हैं। आप उस घटना को, उस पीड़ा को बार बार जीते हैं। आपका मन उसी दुख के चक्रव्यूह में फंस जाता है। शब्द ऊर्जा है। जब आप नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो आप अपने चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का एक जाल बुन लेते हैं। मैं बहुत परेशान हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, यह मंत्र हैं जो आपके जीवन में और अधिक दुख और परेशानी को आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे आर्षि मुनि मौन की शक्ति को जानते थे। वह जानते थे कि मौन रहने से ऊर्जा का संरक्षण होता है और उस ऊर्जा को आत्मान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जब आप दुख में शांत रहते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को बिखरने से बचाते हैं। तीसरी और सबसे खतरनाक गलती, आप दूसरों को अपने ऊपर हंसने का और आपका फायदा उठाने का मौका देते हैं। ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। यहां हर चेहरे के पीछे एक और चेहरा है। हो सकता है कि आप जिसे अपना समझकर अपना दर्द बता रहे हैं वह आपके सामने तो सहानुभूति दिखाएं,
लेकिन पीठ पीछे आपकी हंसी उड़ाए, आपके दुख में उन्हें आनंद मिले। चाणक्य ने कहा था, अपना दुख किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग दवा लगाने के बजाय घाव पर नमक छिड़कने वाले ज्यादा होते हैं। यह कड़वा है, पर सच है। आपका दुख आपकी कमजोरी बन सकता है। लोग आपकी उस कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं, आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं या आपको और ज्यादा दुख पहुंचा सकते हैं। जब आप सबको अपनी परेशानी बताते फिरते हैं तो आप अपनी इज्जत, अपना आत्मसम्मान खो देते हैं। लोग आपको एक कमजोर, हमेशा रोने वाले इंसान के रूप में देखने लगते हैं। वह आपका सम्मान करना बंद कर देते हैं। तो सवाल यह उठता है कि जब दुख आए, जब मन अशांत हो, जब चारों तरफ निराशा का अंधेरा हो, तो क्या करें? अगर किसी को बताना नहीं है तो उस घुटन का, उस पीड़ा का क्या करें? यहां से शुरू होता है असली रहस्य, वह मार्ग जो आपको दुख से मुक्ति की ओर ले जाएगा। जब भी दुख आए तो सिर्फ यह करो। सबसे पहला कदम है स्वीकृति। स्वीकार कर लो कि दुख आया है। उससे लड़ो मत, उससे भागो मत। हम अक्सर यही गलती करते हैं। हम या तो दुख को नकारने की कोशिश करते हैं या फिर उससे लड़ने लगते हैं। ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता, मैंने ऐसा क्या किया था? यह विचार दुख को और बढ़ाते हैं। स्वीकृति का अर्थ है, जो है जैसा है उसे वैसा ही देख लेना, एक साक्षी भाव से। जैसे आप आकाश में बादलों को आते जाते देखते हैं, वैसे ही अपने मन में दुख के बादल को आते जाते देखो। याद रखो, तुम वह बादल नहीं हो, तुम वो आकाश हो जिसमें बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं। दुख स्थायी नहीं है। सुख की तरह यह भी एक अवस्था है जो आज है, कल नहीं रहेगी। जब आप इस सत्य को गहराई से समझ लेते हैं तो दुख आप पर हावी नहीं हो पाता। आप दुख में होते हुए भी दुख से परे हो जाते हैं। दूसरा कदम है मौन और एकांत। जब भी मन अशांत हो, किसी से बात करने के बजाय खुद से बात करो। एकांत में चले जाओ, किसी शांत जगह पर बैठो, आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। आती जाती सांस को देखो। कोई विचार आए, आने दो। कोई भावना उठे, उठने दो। बस उन्हें देखो, उनसे जुड़ो मत। यह एक शक्तिशाली साधना है। इसे विपश्यना कहते हैं, जिसका अर्थ है देखकर जानना। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखना सीख जाते हैं तो आप उनके मालिक बन जाते हैं। आप देखेंगे कि दुख की लहरें उठेंगी लेकिन आपको छुए बिना चली जाएंगी। एकांत आपको अपने भीतर की शक्ति से जोड़ता है। भीड़ में आप खुद को खो देते हैं, एकांत में आप खुद को पा लेते हैं। आपका सबसे बड़ा मित्र, आपका सबसे बड़ा गुरु आपके भीतर ही बैठा है। उससे बात करो, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणीयवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। हमारा सारा दुख फल की चिंता से उत्पन्न होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? मुझे इसका क्या परिणाम मिलेगा? यही चिंता हमें वर्तमान में जीने नहीं देती। जब दुख आए तो अपनी सारी ऊर्जा अपने काम में लगा दो। अपने धर्म का पालन करो। यदि आप एक विद्यार्थी हो तो अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगा दो। यदि आप एक व्यवसाय हो तो अपना पूरा ध्यान अपने व्यवसाय में लगा दो। यदि आप एक गणी हो तो अपना पूरा ध्यान अपने घर के कार्यों में लगा दो। जब आप कर्म में पूरी तरह से डूब जाते हैं तो मन के पास दुखी होने के लिए समय ही नहीं बचता। कर्म एक यज्ञ है। अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित कर दो। यह सोचकर कर्म करो कि आप यह कार्य अपनी खुशी या दुख के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। फिर सफलता मिले या असफलता, मान मिले या अपमान, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक समत्व की स्थिति में आ जाएंगे, जिसे स्थित प्रज्ञ कहा गया है। यही दुख से मुक्ति का सर्वोच्च मार्ग है। चौथा कदम है ईश्वर पर अटूट विश्वास। जब आपको लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, जब सारे रास्ते बंद नजर आए, तो उसे याद करो जो इस सृष्टि का नियंता है। उसे अपनी समस्या सौंप दो। कहो, हे प्रभु, यह मेरी समस्या नहीं, यह आपकी समस्या है। चरणों में समर्पित करता हूं, आपके अब आप ही रास्ता दिखाएं। यह समर्पण की शक्ति है। जब आप अपना भार ईश्वर पर डाल देते हैं तो आप हल्के हो जाते हैं। विश्वास रखो कि जो भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और वह आपके भले के लिए ही है। हो सकता है कि आज जिसे आप दुख समझ रहे हैं वह कल आपके लिए किसी बड़े सुख का द्वार खोल दे। हमारे पास सीमित दृष्टि है, हम केवल वर्तमान को देख सकते हैं,
लेकिन ईश्वर भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को जानते हैं। वह जानते हैं कि आपके लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए क्यों पूछना बंद करो और क्या पर ध्यान केंद्रित करो। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यह प्रश्न आपको उलझा देगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? यह प्रश्न आपको समाधान देगा। ईश्वर पर विश्वास का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। इसका अर्थ है अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से करना और परिणाम को उसकी इच्छा पर छोड़ देना। 5वां कदम है प्रकृति से जुड़ना। जब भी मन भारी हो, प्रकृति की गोद में चले जाओ। किसी बगीचे में नंगे पैर घास पर चलो। उगते हुए सूरज को देखो, बहती हुई नदी के किनारे बैठो, पेड़ों को देखो, फूलों को देखो, पक्षियों का कलरव सुनो। प्रकृति में एक अद्भुत उपचारक शक्ति है। वह बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे आपके सारे घावों को भर देती है। हम प्रकृति का ही हिस्सा हैं, लेकिन शहरों की कंक्रीट की दुनिया में हम उससे दूर हो गए हैं। अपनी जड़ों की ओर लौटो। जब आप प्रकृति से जुड़ते हैं तो आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। आपका छोटा सा दुख आपको बहुत तुच्छ लगने लगता है। आपको यह एहसास होता है कि आप इस विशाल सृष्टि का एक छोटा सा हिस्सा हैं और आपकी परेशानियां भी क्षणिक हैं। और आखिरी कदम, जो इन सबसे ऊपर है, सेवा, निस्वार्थ सेवा। जब आप अपने दुख में डूबे होते हैं तो आपका पूरा ध्यान मैं और मेरा पर केंद्रित होता है। मेरा दुख, मेरी परेशानी, मेरा दर्द। इस मैं के पिंजरे से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों के दुखों को देखना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना। किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी जरूरतमंद की मदद करो, किसी रोते हुए को हंसाओ। जब आप दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मकता अपने आप आने लगती है। आपको यह एहसास होता है कि आपका दुख दूसरों के दुखों के सामने कुछ भी नहीं है। सेवा करने से अहंकार गलता है, और जहां अहंकार नहीं वहां दुख नहीं। आपको एक ऐसी गहरी शांति और संतुष्टि का अनुभव होता है जो दुनिया की कोई भी दौलत आपको नहीं दे सकती। तो याद रखिए, अगली बार जब दुख का अंधेरा छाए तो किसी के सामने रोना नहीं है, किसी से सहानुभूति की भीख नहीं मांगनी है। आपको बस यह 6 कदम उठाने हैं। 1, स्वीकार करो। 2, मौन और एकांत में जाओ। 3, अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। 4, ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो। 5, प्रकृति से जुड़ो। 6, निस्वार्थ सेवा करो। यह मार्ग आसान नहीं है, इसमें साधना लगेगी, धैर्य लगेगा, लेकिन यही एकमात्र मार्ग है जो आपको स्थायी शांति और आनंद की ओर ले जाएगा। आपका दुख एक अवसर है। एक अवसर है अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों को जगाने का। एक अवसर है खुद को बेहतर इंसान बनाने का। एक अवसर है ईश्वर के और करीब आने का। इस अवसर को व्यर्थ मत जाने दो। अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाओ। सोचिए, एक बीज जब तक जमीन के अंधेरे में खुद को गला नहीं देता, तब तक वह एक विशाल वृक्ष नहीं बन सकता। सोना जब तक आग में तपता नहीं है, तब तक वह कुंदन नहीं बन सकता। हीरा जब तक घिसा नहीं जाता, तब तक उसकी चमक नहीं आती। आपका दुख वही आग है, वही अंधेरा है, वही घिसावट है। ये आपको नष्ट करने नहीं, बल्कि आपका निर्माण करने आया है। ये आपको साधारण से असाधारण बनाने आया है। जब आप इस दृष्टि से अपने दुख को देखेंगे तो आप उससे डरेंगे नहीं, आप उसका स्वागत करेंगे। आप समझ जाएंगे कि यह जीवन का एक हिस्सा है, एक प्रक्रिया है जो आपको परिपक्व और ज्ञानी बनाने के लिए आवश्यक है। लोगों को अपना सुख बताओ, अपनी उपलब्धियां बताओ, ताकि वह प्रेरित हो, लेकिन अपना दुख कभी किसी को मत बताओ। अपने दुख को अपनी प्रार्थना बनाओ, अपने दर्द को अपनी शक्ति बनाओ, अपने एकांत को अपनी साधना बनाओ। जब आप इस रहस्य को अपने जीवन में उतार लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। आप शांत और स्थिर रहना सीख जाएंगे। चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपके उस तेज की आप दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएंगे। यही वह ज्ञान है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। यही वह मार्ग है जिस पर चलकर बुद्ध, महावीर और अनगिनत योगी और संत दुख से पार गए। यह मार्ग आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही शक्तिशाली है। तो आज से यह संकल्प लें कि आप अपना दुख, अपनी परेशानी कभी किसी को नहीं बताएंगे। जब भी दुख आएगा, आप चुप रहेंगे, आप एकांत में जाएंगे, आप अपने भीतर उतरेंगे, आप उस परम शक्ति से जुड़ेंगे जो आपके अंदर और बाहर हर जगह मौजूद है, और आप अपने दुख को एक ऐसी शक्ति में बदल देंगे जो न केवल आपके जीवन को बल्कि इस दुनिया को भी रोशन कर देगी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको एक नई दृष्टि दी होगी। अगर आपको यह बातें गहराई से छू गई हैं तो इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें।
इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वह भी इस रहस्य को जान सकें और अपने दुखों से पार पा सकें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही जीवन बदलने वाले ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञान पावर को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सबको सुखी और शांत रखें।